रहे हैं प्रभा साक्षी और मैं हूं आपके साथ रेणु तिवारी। ये हमारा खास प्रोग्राम है और इस रिपोर्ट में हम आपको विजिट कराने लेकर आए हैं ट्रेड फेयर के मेले में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ट्रेड फेयर काफ़ी सालों से प्रगति मैदान में लगता आ रहा है और ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। जैसा कि हर साल नवंबर और दिसंबर के बीच ट्रेड फेयर का मेला प्रगति मैदान में भारत मंडपम में आयोजित किया जाता है, सेम उसी तरह इस बार भी इसका आयोजन किया गया है। बता दें आपको कि 14 तारीख से 14 नवंबर से प्रगति मैदान में ये मेला लगा है। 19 तारीख तक ये बिजनेसमैन के लिए था, लेकिन 19 तारीख से लेकर 27 तारीख तक प्रगति मैदान में जो ट्रेड फेयर का मेला लगा हुआ है वो आम जनता के लिए है, यानी कि यहाँ पर कोई भी आम पब्लिक भी आ सकती है। सबसे पहले हम आपको लिए चलते हैं हॉल नंबर 6 के अंदर, जहां पर सबसे ज़्यादा चीज़ें जो महिलाओं को बहुत ज़्यादा आकर्षित करती हैं उनका यहां पर स्टॉल लगाया गया है। अगर आप यहां पर आ रहे हैं तो टेक्सटाइल के अलावा यहां पर आप होम डेकोर की चीज़ें भी ले सकते हैं। साथ ही 6 नंबर हॉल में आप खादी की प्रोडक्ट भी ले सकते हैं। आपको बता दें यहाँ पर महिलाओं को सबसे ज़्यादा जो चीज़ें आकर्षित करती हैं उसमें सूट, साड़ी, मधुबनी पेंटिंग्स वगैरह जो हैं वो चीज़ यहाँ पर लगाई गई हैं। साड़ियों का प्राइस भी काफ़ी अच्छा है और काफ़ी अच्छा कलेक्शन है। बनारसी साड़ियाँ हैं, मधुबनी साड़ियाँ हैं और बहुत सारी जरी की भी साड़ियाँ हैं। यहाँ तक कि चंदेरी के भी कपड़े यहाँ पर प्रदर्शित किए गए हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा पिछले साल जो मशहूर हुआ था वो अफ़गान का ड्राई फ्रूट था। इस बार अफ़गान का ड्राई फ्रूट्स की बहुत सारी दुकानें यहाँ पर लगाई गई हैं और ये बहुत ज़्यादा इसकी बिक्री भी हो रही है। सबसे ज़्यादा जो भीड़ यहाँ पर देखने को मिली है वो अफ़गान के ड्राई फ्रूट्स की शॉप पर मिली है। इसके अलावा खादी ने भी अपने प्रोडक्ट की सेल बढ़ाने के लिए काफ़ी अच्छे स्तर पर ट्रेड फेयर में अपना प्रमोशन किया है। साथ ही जो MSME उद्योग से जुड़ी हुई जो मिनिस्ट्री है वो इस बार काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। उसने हाथ द्वारा बनी हुई चीज़ों को प्रदर्शित किया है और जो छोटे उद्योग हैं उनको हेल्प करके बड़े स्तर पर ले जाने की कोशिश की है। आइए आपको लिए चलते हैं 6 नंबर हॉल में और दिखाते हैं कि क्या क्या चीज़ें इस बार ट्रेड फेयर में खास लगाई गई हैं। सबसे पहले 6 नंबर हॉल के अंदर हमने एंट्री की है और सामने देखा है MSME ग्रीन नाम से ये स्टॉल और इसका नाम समृद्धि है, यानी कि ये जो हमारी जो मिनिस्ट्री है वो समृद्धि के नाम से यहाँ पर अपना प्रचार प्रसार कर रही है। आप देखेंगे कि ग्रीन MSME ग्रीन का पर्पस ये है कि हम हाथों से बनी हुई चीज़ें जिसमें केमिकल और किसी भी तरह की ज़्यादा एनर्जी ना लगे ऐसी चीज़ों को कैसे प्रमोट कर सकते हैं उसके बारे में समृद्धि को यहाँ पर लगाया गया है। आपको बता दें कि ये सौर ऊर्जा का पूरा एक प्रोजेक्ट है जो कि वडोदरा में चल रहा है, उससे रिलेटेड यहाँ पे ये डमी लगाई गई है। इसके अलावा अगर हम आगे देखेंगे तो यहाँ पर कुछ कारीगर हैं जो अपने हाथों की कला को प्रदर्शित कर रहे हैं। हाथों की जो हुनर है और कला है उसको प्रदर्शित करने के लिए सरकार किस तरह से अपनी मिनिस्ट्री द्वारा इनको सहयोग करेगी इसकी पूरी जानकारी यहाँ पर दी जा रही है। आइए आपको लिए चलते हैं समृद्धि में आगे और दिखाते हैं कि यहाँ पर किस तरह से जो लघु उद्योग है, सूक्ष्म उद्योग है, उन्हें कैसे प्रमोट किया जा रहा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि राजस्थान और इन कठपुतलियों का एक विशेष नाता है। राजस्थान के कल्चर को प्रदर्शित करती हुई ये कठपुतलियाँ और कठपुतली नाग वहाँ बहुत ज़्यादा फेमस है। हम आइए इनसे ही जानते हैं। सर, आपने ये स्टॉल लगाया हुआ है, जो चीज़ें आपने प्रदर्शित की है ये सब आपने हाथों से बनाई है?
जी नमस्कार सभी मेहमानों को प्यारा भरा नमस्कार। हम राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित हैं। विक्की भट्ट है मेरा नाम। ये सारा हैंडमेड क्राफ्ट है मैडम। अच्छा, सरकार आपको यहाँ पे ये जो समृद्धि स्टॉल है ये किस तरह से सपोर्ट कर रहा है आपको? बहुत ही अच्छी तरह से सपोर्ट कर रहा है। जो मध्यम कलाकार के हैं, जो जमीन से जुड़े कलाकार हैं, उनको बहुत सपोर्ट करती है सरकार ये हमारी। अच्छा, यहाँ पर लगा के आपको मतलब फ्यूचर में इसका फायदा हो रहा है? फ्यूचर तो कौन देखा है मैडम सर। जो मतलब अभी जो इसका राइट नाउ जो होता है मैडम सर, अभी थोड़ा अच्छा चल रहा है हमारा बिजनेस अच्छा, इनके माध्यम से। तो क्या आपने यहीं पे लगा रखा है या फिर अन्य राज्यों में भी इस चीज का प्रदर्शन अपने राज्य की जो विशेष कला है उसको प्रदर्शित कर रहे हैं आप लोगों की टीम? जी मैम, जी मैम। ठीक है, तो आप सभी ने देखा कि कैसे सर ने बताया है कि अब इसी दिल्ली के अलावा अन्य राज्यों में भी राजस्थान की जो विशेष कला है, हाथों का हुनर है, उस तरह को प्रदर्शित किया जा रहा है। तो इस तरह से सरकार सपोर्ट कर रही है छोटे छोटे उद्योगों को जो ज़मीनी स्तर पर यानी कि स्टेट के स्तर पर और बिना केमिकल और बिना किसी चीज़ को हैंडलूम तरीके से जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो सकते हैं उसको वो प्रदर्शित करने की कोशिश कर रही है। आइए आपको दिखाते हैं। इसके अलावा हाथों, जिस तरह ये हाथों की बनी हुई चीज़ें होती हैं, बहुत ज़्यादा खूबसूरत घर को लुक देती हैं। इस तरह की अगर चीज़ें लोग खरीदना स्टार्ट करते हैं, घर को सजाना स्टार्ट करते हैं, तो उनके घर का जो लुक है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है और ट्रेडिशनल लुक देता है। इसके अलावा हाथों से बने यहाँ पे मूर्तियाँ वगैरह भी हैं, आप देख सकते हैं। गणेश जी की मूर्ति वगैरह है, ये हाथों से बनाई गई मूर्तियां हैं जिसको सरकार ट्रेड फेयर एक बड़ा मंच है वहाँ पर लाकर उन्होंने इन मतलब जो बिजनेसमैन है उनको यहाँ पर रखा है ताकि वो सपोर्ट कर सके। देखिए, आप यकीन नहीं मानेंगे, बहुत ज़्यादा दिल्ली हाट वगैरह बाज़ार है जहाँ पर क्लेम किया जाता है कि वो हाथों से बनाई गई चीज़ें। अब यहाँ आप देखिए, साथ साथ आपके सामने हाथों से बनाया जा रहा है। इस तरह से ये पूरी मेहनत की जाती है, एक बड़ी मेहनत की जाती है, उसके बाद रिजल्ट मिलता है। हाथों की कला है ये। यहाँ पर जो कुछ बर्तन हैं ये सारी चीज़ें हाथों से द्वारा बनाई गई है। इस तरह का मशीन है ये, और इसको चलाने के लिए प्रॉपर एक वार्निंग होती है। प्रॉपर इसका जिसको ये तरीका आता है वही इसको अच्छे से बना सकता है। जिस तरह मिट्टी की कलाएं और मिट्टी द्वारा जो बर्तन होते हैं हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं। कहते हैं कि पुराने समय में मिट्टी के बर्तनों में ही खाना वगैरह बनाया जाता था और इससे हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता था। उसी तरह अगर हम ऑर्गेनिक चीज़ें घर में इस्तेमाल करते हैं, उन चीज़ों का यूज़ करते हैं जो केमिकल से बनी हुई नहीं रहती हैं, वो काफ़ी अच्छी होती है। आप देखेंगे इस तरह के बर्तन आपके सामने बनाए गए थे और इस तरह से प्रदर्शित किए गए हैं। अगर आप इसमें कुछ खाते हैं, पीते हैं, तो ये आपको किसी भी तरह का शरीर पर इफ़ेक्ट नहीं करते हैं। इसी तरह से इस तरह की जो बुनाई का था। मैम, ये किस चीज़ का है? ग्रास के बैम्बू ग्रास है। अच्छा, ये ग्रास से बनाए गए घर में स्टोरेज के लिए हैं। इस तरह से अगर आप घर में जिस तरह से सिंगारदानी, छोटे छोटे बॉक्स, हम ज्वेलरी बॉक्स वगैरह यूज़ करते हैं, मेकअप बॉक्स यूज़ करते हैं, अगर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं घरों में, तो ये ग्रास के द्वारा बनाया गया है। यहाँ पे स्टॉल लगाने का क्या पर्पज़ है आप लोगों का? मतलब समृद्धि द्वारा आपको किस तरह से सपोर्ट किया जा रहा है? ये जो
हमारा जो मिशन शक्ति में अभी से है और मैक्स अभी से हमको चीज़ ज़्यादा है हमको आने के लिए। अच्छा, आप जैसे जो ये वो काम कर रहे हैं उनको सरकार किस तरह से सपोर्ट कर रही है? बहुत सारा सपोर्ट कर रहे हैं, हम जाना आने के खाना देते हैं, जो गाड़ी की खर्च देते हैं, सब कुछ सरकार हमको हेल्प करते हैं। हमको बाहर आने के लिए, हम तो उड़ीसा से आए हैं ना, अच्छा, हमको ट्रेन खर्च और खाना वो रास्ते में सब कुछ खर्च देते हैं, बहुत हेल्प करते हैं बहुत गवर्नमेंट। तो आप देख रहे हैं कि मिशन शक्ति के तहत तो इस तरह का सपोर्ट कर रही है सरकार कि किस तरह से जो छोटे उद्योग हैं, जो मतलब राज्यों में गांव स्तर पर जो लोग अपनी कारीगरी से अपने हुनर को दिखाते हैं, उनको एक बड़े मंच पर लाके यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ के प्रति आकर्षित हों और जागरूक बने। मेड इन इंडिया। हॉल में इसका अगर समृद्धि के अलावा जो सबसे ज़्यादा आकर्षित कर रही है वो है ये डॉल की स्टॉल। यहाँ पर अगर आप देखेंगे इतनी खूबसूरत ये डॉलें यहाँ पर सजाई गई है, दूल्हा दुल्हन की, माता रानी की, कृष्ण भगवान की, राधा रानी की और बाकी बिहारी लाल की, राधा रानी की, बहुत सारी गोपियों के साथ डांडिया खेलते हुए मीरा के रूप में इस तरह की ये डॉल खूबसूरत सजाई गई है। और अब हम इस जो डॉल का जो स्टॉल है उनके साथ ही बातचीत करेंगे और जानेंगे इस डॉल के पीछे का क्या पर्पस है। ये बात करते हैं। मैम, अभी तक मैंने देखा है सबसे ज़्यादा जो लोग आ रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं वो आपके स्टॉल पे ही आकर्षित हो रहे हैं और सच में वाकई ये डॉलें बहुत खूबसूरत है। इसको बनाने के पीछे का पर्पस बताइएगा हमें और आपने इसे किस तरह से बनाया है, इसके बारे में जानकारी चाहते हैं आपसे। मेरा नाम रंजना गुप्ता है और हम कानपुर से आए हुए हैं और इसमें ये जो डॉल्स है ये मेरे पापा की क्रिएशन है। ये मेरे पापा बनाना स्टार्ट किए थे तो साथ में हम लोग भी बनाने लगे हैं। ये जो डॉल्स हैं, एक तो पहली बात तो ये जो बारबीज डॉल्स बहुत ज़्यादा फेमस हुई हैं, लोगों ने इंडियन डॉल्स की तरफ मतलब देखा ही नहीं कि कैसी होती है, तो हम लोगों ने एक थीम बनाई कि हम लोग इंडियन डॉल्स बनाएंगे। तो इसमें जो इंडिया की ड्रेसेस है ना, साड़ी, लहंगा, ये सब पहनाया हुआ है। ये देखिए जैसे ये, और ये जो डॉल है ये पूरी नेचुरल इको फ्रेंडली डॉल है। लकड़ी का बेस है, लोहे के तार पर जूट, कपड़ा, पेपर मैसी, ये सबसे बनाया हुआ और ये देखने में बिल्कुल देखिए रियल लगती है, बिल्कुल इंडियन जैसे हम और आप इस टाइप की डॉल्स बनाई है। आपके पापा का नाम क्या है? मेरे पापा का नाम श्री कृष्ण गुप्ता है। अच्छा, तो ये उन्हीं का एक क्रिएशन है जिसे आप आगे बढ़ा रहे हैं। ये किस चीज़ से, मतलब बेसिकली जो इसमें क्या मिट्टी का इस्तेमाल किया गया है? मिट्टी का यूज़ नहीं किया गया है इसमें। मेन क्या है, लकड़ी का बेस और ये जूट है। अच्छा, जूट से बनाई गई ये डॉल्स है सारी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारे लोग यहाँ पर आ रहे हैं क्योंकि इस चीज़ से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। मैम भी शायद बहुत ज़्यादा बिजी। इनके प्राइसेस वगैरह क्या होंगे? इनके प्राइसेस सेम है और कोई सी भी लीजिए, साड़ी में लहंगे में ये सब 1000 में है। अच्छा, और ये राधा कृष्ण की जो जोड़ी बहुत फेमस, ये राधा कृष्ण का जो पेयर है ये 4000 का पेयर है अच्छा जी। और ये भी अनब्रेकेबल है, ये भी सब देखिए जूट से ही बना हुआ है। ये देखिए टूटेगी नहीं गिरने पर। ये बाकी बिहारी मैंने बनाया हुआ है, जो जैसे मथुरा वृंदावन में रहते हैं बिल्कुल वैसे ही। अगर जैसे कोई हम मुझसे कांटेक्ट करना चाहता है इस डॉल के लिए तो इसमें ये मेरा नंबर है, कांटेक्ट नंबर, तो आप प्लीज़ इस पर कांटेक्ट करके मुझसे डॉल के लिए ऑर्डर कर सकते हैं। और जैसे ड्रेसअप चाहिए वैसा हम ऑर्डर पे बना भी देते हैं, जिस कल्चर की चाहिए। रंजना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके पास बहुत ज़्यादा कस्टमर यहाँ पर आए और ऑनलाइन ऑर्डर भी आए। तो हमारे साथ ही रंजना जी जिन्होंने बताया है कि किस तरह से बारबी जो डॉल हर बच्चे की, हर लड़की की फेमस डॉल हुआ करती थी, हम सभी ने अपने अपने बचपन में ऐसी डॉल्स को रखा है और अपने इंडियन डॉल्स को लगभग शायद भूल ही चुके थे। लेकिन इस तरह की एक पहल आपको बहुत ज़्यादा अच्छी उम्मीद दे सकती है और अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने में एक छोटा सा कदम भी साबित हो सकती है। आप यहाँ पर देखेंगे सारी डॉल्स ने जो हमारा
रिचुअल, हमारे कल्चर, हमारी सभ्यता जो भी है, उन कलरों के साथ उस तरह सी वेशभूषा पहनी हुई है, साथ ही डांडिया भी ली हुई है। और जैसा कि उन्होंने बताया है कि वह लोगों जो भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से डॉल्स को सजाकर उसके हिसाब से ही दे देते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा है, इसका प्राइस जितनी मेहनत है उस हिसाब से उसके प्राइस भी हैं। तो अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। जैसा कि हम बात कर रहे थे होम डेकोर के बारे में, अगर आपको घर को खूबसूरत तरीके से सजाना है तो पेंटिंग्स जो हैं वो बहुत बड़ी भागीदारी निभाती हैं। हम पेंटिंग के स्टॉल पर हैं और यहाँ पर आप देखेंगे ये हमारी पुरानी कलाओं को प्रदर्शित कर रही है। अब जानेंगे ये जो पेंटिंग के मास्टर हैं उन्हीं से ही सारी पेंटिंग के इस कहानी जानेंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बात करने का अवसर दिया। आप अपनी पेंटिंग्स के बारे में बताएंगे सर? मैं आपका भी चैनल के बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूं मैम। ऐसा है कि मेरा नाम भोगेंद्र पासवान है, मैं मधुबनी बिहार से हूं और जिस डिस्ट्रिक्ट में मेरा घर है वहां पर बहुत लोगों को अवार्ड मिला हुआ है। राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया, राष्ट्रीय पुरस्कार, पद्मश्री, नेशनल अवार्ड, जितना होता है स्टेट अवार्ड। बहुत इस जो क्राफ्ट है एक्चुअली ये मधुबनी पेंटिंग रामायण और महाभारत पे जो उनकी कहानियाँ हैं ये दर्शाया गया है। पहले ये जो पेंटिंग थी दीवारों में बनाया जाया करता था। आजकल तो डिजिटल ज़माना में या जब से मशीनरी आया तो पेंटिंग सब छपने लगा, बहुत सारी बात तब लोगों की जानकारी हुई। ये जो पेंटिंग है जैसे दुर्गा जी, काली जी है या बुद्ध जी है, पहले तो मूर्ति में हुआ करता था, तब लोग जानते थे। लेकिन ये जो पेंटिंग है लोग घरों में शादी विवाह या कोई पार्टी में दीवारों में बनाया करती थी। ज़्यादातर 99% मानिए तो महिलाएं लोग बनाया करती थी। तो उस टाइम में कलर भी नहीं था, तो ये फूल और पत्तों के निचोड़ कर उन लोगों ने उस ज़माने में इन कलर को इकट्ठा करके फिर उसको पक्का कलर करने के लिए गोंद होता था। गोंद बबूल पेड़ से काट के, या नीम का एक पेड़ होता है, नीम का, उसका पेड़ काटेंगे, उससे भी गोंद निकाल कर उसको पानी में, गर्म पानी में उसको डाल के पक्का कलर करते थे निचोड़ के। जो पानी जो डालते थे ना वो फूल और पत्तों में, वही निचड़े हुए पानी में जो गोंद की पानी होती थी। और जो बेस होता था गाय की गोबर की, तॉड एंड जिसको आप लोग बोलते हैं, गाय की गोबर से लेप बना के दीवार में करते थे और पेंटिंग बनाया करते थे। फिर इस पर सरकार ने लगभग 1960-62 में उन्होंने इस चीज़ को पेपर में बनवाने का काम किया और आज ये मधुबनी पेंटिंग में लगभग लाखों लोग काम कर रहे हैं, हम लोग भी जुड़े हुए हैं। इस पर लगातार सरकार की हर जितने भी सरकार बने हैं सबका अपना अपना योजना इस पर काम किए हैं, बनाया है। लेकिन हम लोग इसी से जुड़े हुए हैं, इसी से अपना गुजर बसर करते हैं। मैडम, सरकार से निवेदन करेंगे कि सही लोगों को बढ़ावा दिया जाए और जो क्राफ्ट है उस पर ध्यान दिया जाए, बचाने की काम करे। और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरा न्यूज़ बनाए। तो आपने देखा कि किस तरह से सर ने पूरी मधुबनी पेंटिंग का इतिहास बताते हुए हमें पूरी जानकारी दे दी कि हम पहले किस तरह से मधुबनी पेंटिंग्स को गोबर का लेप से उस पर प्रदर्शित किया करते थे। तो ये मधुबनी जो आर्ट है वो आज की नहीं, बहुत समय पुरानी एक आर्ट है जिसे सरकार के सहयोग द्वारा धीरे धीरे करके अब लोगों के सामने लाया जा रहा है, प्रदर्शित किया जा रहा है। जैसा कि मेड इन इंडिया कहा जा रहा है, तो मेड इन इंडिया बनाने के लिए भारत पूरी तरह से अग्रसर है और वह अपनी संस्कृति को धीरे धीरे हर तरफ पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। डेकोर की बात कर रहे थे तो हमने पेंटिंग्स
आपको दिखाई हमने एक खूबसूरत डॉल जो दिखाई, जो हमारे भारतीय कल्चर को आगे बढ़ाने के लिए अग्रसर है। इसके अलावा फ्लावर्स का यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी हैं और ये हाथों द्वारा और कपड़ों द्वारा बनाया गया सब कुछ है। ये इसी तरह चमकते रहेंगे और ये मुरझाएंगे नहीं, क्योंकि एक आर्टिफिशियल जो फ्लावर्स हैं वो हैं। इस तरह की चीज़ें ये हाथों द्वारा बनाई गई हैं। ये सारे पतले पतले जो तार हैं उनको लेकर कलर का उपयोग करके, कपड़ों का उपयोग करके, तमाम तरह के उस तरह से ये बनाया गया। आप ये देख सकते हैं, इसे घर में सजाने में ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लुक देते हैं हमारे घरों को। आप देखेंगे जब कहीं एंट्री होती है, शादी ब्याह होता है, तो इस तरह के फ्लावर्स मेन जो एंट्रेंस होती है उस पर रखे जाते हैं और जिससे हमारे घर की जो लुक है वो पूरी तरह से बदल जाती है और बहुत ज़्यादा वो खूबसूरत लगने लगती है। तो आगे चलते हैं, और भी फ्लावर्स की यहाँ पे वैरायटीज़ हैं, आपको दिखा देते हैं। वैसे तो हमने डेकोरेशन के बारे में आपको बताया और यहाँ पर 6 नंबर हॉल में बहुत ज़्यादा टेक्सटाइल से जुड़ी चीज़ें और होम डेकोर से जुड़ी चीज़ें हैं। हम फ्लावर्स के बारे में बात कर रहे थे। यहाँ पर आप देखेंगे फ्लावर्स काफ़ी खूबसूरत और यूनिक तरीके से हैं। ये भी हाथों द्वारा बनाया गया है। घर को खूबसूरत लुक देने के लिए यदि आप अपने घर को अगर इंटीरियर करवा रहे हैं तो उसमें इस तरह की चीज़ों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, ताकि हमारे घर की जो खूबसूरती है और भी निखर कर आए और अच्छा लुक दे। ये सब कुछ जो यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है, ये हाथ के द्वारा बनाया गया है। हाँ जी, हाथ से बना है। तो अगर हम बात करें इसमें किस किस तरह की चीज़ें यूज़ की गई है? पेड़ पौधों से हम ये सब बनाते हैं। अच्छा, तो इसको करने का पर्पस क्या है? मतलब अपनी जो कला है उसको दुनिया के सामने दिखाना, प्रदर्शित करना। हाँ जी, अच्छा, यहाँ पर हम जहाँ से आए हैं वहाँ पर सभी लोग ऐसे ही काम कर रहे हैं। अच्छा, ये आपका कौन सा स्टेट है? कहाँ से आए आप लोग? कोलकाता, कोलकाता से। कोलकाता में कहाँ से? डायमंड हार्बर। अच्छा, तो वहाँ पर इस तरह की कारीगरी की जाती है और ताकि ये वाली जो कला है पूरी दुनिया देखे, इस तरह के स्टॉल लगाए गए हैं जी। तो आप देखेंगे ये हाथों द्वारा बनाया गया है। आप देखेंगे अगर नॉर्मल फूल आप लेते हैं तो वो मुरझा जाते हैं और कम से कम 300-350 से ऊपर आते हैं। 4 से 5 फूलों का जो बुके होता है, अगर आप ऐसे फूल देते हैं हाथों द्वारा बनाया हुआ, ये आप हमेशा अपने पास रख सकते हैं। ये ख़राब नहीं होते हैं, ना मुरझाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पर हैं। आप मेरे बगल में देखेंगे लाइटों का एक पूरा हब बना हुआ है। अगर आप झूमर वगैरह घर को लाइटों से सुसज्जित करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह की लाइटिंग और झूमर वगैरह बनाए गए हैं। छः नंबर हॉल में हम आगे बढ़े हैं और हमने देखा है ये शॉप, ये बहुत खूबसूरत शॉप है और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो कस्टमर हैं वो भी आ रहे हैं, लोग इसकी इंक्वायरी कर रहे हैं। आप देखेंगे ये टेक्सटाइल से जुड़ी शॉप है और इसमें देखेंगे घर को सजाने के लिए, खूबसूरत लुक देने के लिए और एक कंफर्ट स्लीप के लिए आप यहाँ पर जो चीज़ें बनाई गई हैं। भैया ये क्या चीज़ें हैं? ये मैम दोहर आएगा, हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग में आएगा। ये क्या रिवर्सिबल होता है और प्लस ये वेजिटेबल कलर रहता है। इसको आप एनी वॉश कर सकते हो, हैंड वॉश, मशीन वॉश, धोबी वॉश, ड्राई क्लीन, कोई कंप्लेन नहीं। ये नहीं, ये पक्के कलर्स होते हैं मैम। नेचुरल बोलो तो ये टाइन डाई नहीं होता, ये वेजिटेबल कलर बनते हैं। ये डबल शेड में है। यस, ये 3 लेयर में होता है। अंदर एक फिनेल कॉटन सीट डलता है इसके अंदर, जो फटता नहीं है, टक्का नहीं होता, कोई कंप्लेन नहीं आता। 8 साल तक जैसा है वैसा रहता है। अब इसी का ये तो हमने डोहर बनाया है, इसी का ये कंफर्टर बनाया हुआ है। ये ओनली विल्टर वाला है, ये 2500 का रहेगा। ये भी हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग में रहेगा, रिवर्सिबल रहेगा। ये भी वॉशेबल है, हैंड वॉश, मशीन वॉश। ये देखिए, हम जनरली जो मशीनों से बनी हुई चीज़ें लेते हैं, ये पूरी चंडीगढ़ से शॉप है आपकी? चंडीगढ़ में मैम।
अच्छा, तो ये चंडीगढ़ की चीज़ है और यहाँ पर ट्रेड फेयर में इसको प्रदर्शित करने की कोशिश की गई है। बहुत सारे शेड्स हैं, कंफर्ट है, बेडशीट्स वगैरह हैं। आप देखेंगे पूरा स्टॉल खूबसूरत कलर और यूनिक कलर से भरा हुआ है और यूनिक डिज़ाइन है इसमें, ताकि बहुत खूबसूरत लुक देते हैं। अगर आप भी अपने घर को, अपने बेडरूम को और भी खूबसूरत लुक देना चाहते हैं तो इस तरह की चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। ये इस तरह की टेक्सटाइल से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। यहाँ पर ये दुपट्टे वगैरह यहाँ पे रखे गए हैं। भैया इसका प्राइस क्या है? ये 500 रुपये की लागत के साथ यहाँ पर प्रदर्शित किए गए हैं और देखेंगे ये दुपट्टे कितने खूबसूरत यहाँ पर मोती और सितारों से इनको खूबसूरत बनाया गया है। साथ ही बहुत ज़्यादा सिल्की है। किसी भी आप सूट वगैरह पे या स्टॉल बना के आप इसे ले सकते हैं। इसके अलावा कई तरह की चीज़ें हैं यहाँ पे, टॉप हैं, काफ्तान वगैरह है, सूट वगैरह है। तो इस तरह की चीज़ें ट्रेड फेयर में इस बार टेक्सटाइल के डिपार्टमेंट में लगाई गई हैं। हॉल नंबर 6 में ही टेक्सटाइल से जुड़ी बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसमें बहुत सारे फैशनेबल कपड़े हैं, वुलन्स के कपड़े हैं, शॉल हैं, अलग अलग जो स्टेट हैं उनके वहाँ पर जिस तरह से कल्चर के दौरान जो कपड़े पहने जाते हैं, जो चीज़ें होती हैं, वो सारी हॉल नंबर 6 में प्रदर्शित की गई है। आप मेरे पीछे देखेंगे कि काफ़ी खूबसूरत लॉन्ग जैकेट्स हैं। ये देखिए, ये यहाँ पर जिस तरह से अभी सर्दी का सीज़न है तो सर्दियों के सीज़न में ये काफ़ी खूबसूरत लुक देती हैं। इस तरह की लॉन्ग जैकेट्स हैं, सूट की तरह भी लोग यूज़ करते हैं, कवर करते हैं। तो ये यहाँ पर इस समय लगी हुई हैं। आप इस तरह की टेक्सटाइल से जुड़ी चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें टॉप वगैरह भी है और बारीकी कढ़ाई की गई है। और जिस तरह से एक चिकनकारी जो कढ़ाई होती है लखनऊ वगैरह में बहुत ज़्यादा फेमस है, उसको यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। तो इस तरह से पूरा जो हॉल है 6 नंबर, वो इसी तरह की टेक्सटाइल और डेकोर से जुड़ी चीज़ों से पूरा भरा हुआ है। आप मेरे पीछे देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ भी है और सबसे ज़्यादा 6 नंबर हॉल में ही भीड़ है। और यहाँ पर सरकार जिस तरह से लघु जो उद्योग हैं, सूक्ष्म उद्योग और मध्यम उद्योग जो हैं, उनको प्रमोट करने के लिए उन्होंने पूरा यहाँ पर हर राज्य से लोग यहाँ पर आए हैं और अपने स्टॉल को लगाया है और उनको उद्योग जो है उसको प्रमोट करने की सरकार की एक कोशिश रही है। टेक्सटाइल में अगर हम आते हैं तो यहाँ पर मधुबनी प्रिंट की साड़ियाँ हैं, स्टॉल्स हैं, वो आप देख सकते हैं मधुबनी प्रिंट को प्रमोट करते हुए। और ये काफ़ी खूबसूरत लुक भी दे रहे हैं, थोड़ा यूनिक भी लग रहे हैं। तो मधुबनी प्रिंट से ये चीज़ें आपको, ये साड़ी वगैरह बनाई गई हैं। इसके अलावा प्लेन कपड़ों में भी है। ये भैया की शॉप जो है वो सोलापुर की है और ये सारी चीज़ें हाथों द्वारा ही बनाई गई है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह की चीज़ें, इस तरह के स्टॉल्स वगैरह अगर आप इसमें दिलचस्पी लेते हैं तो आप इस तरह की चीज़ें ले सकते हैं। इसके अलावा आइए आपको दिखाते हैं। भैया ये कौन सा प्रिंट है, किस पे वर्क किया हुआ है आप लोगों ने? मधुबनी। अच्छा, ये भी मधुबनी है। तो आपकी बिहार से जुड़ी हुई शॉप है? जी, बिहार से जुड़ी हुई है। मधुबनी बिहार से है। अच्छा, तो आप यहाँ पर क्या क्या चीज़ें, आपकी दुकान में क्या क्या वेराइटीज़ हैं, सूट हैं और इसके अलावा? मधुबनी में सूट्स है, मधुबनी में साड़ीज है। हाँ। ये सब हमारे पास। तसर में भी साड़ी मिल जाएगी। अच्छा, ये भी प्रिंट है? ये मधुबनी का कटिया सिल्क होता है। अच्छा, जी, कटिया टसर। ये साड़ी है? जी, ये साड़ी है, विद ब्लाउज रहता है, पूरी बॉडी ऐसी रहती है। अच्छा, ये हाँ। कपड़ा कौन सा है? कटिया है। कटिया तसर कपड़ा। से भी कॉस्टली थ्रेड होता है ये। अच्छा, जी, क्या प्राइस है इसका? इसका 9600 आता है और ये प्राइस। सारा हाथ से ही बनाया पूरा गया हाथ सब? का बुनाई होता है मैडम। जी, सरकार किस तरह से सहयोग कर रही है इन चीज़ों को प्रमोट करने में? ठीक ठाक है मैडम, अच्छा ही कर रहे हैं जो अच्छा। कर रहे हैं। जी, जी, ठीक है। तो इस तरह की मधुबनी प्रिंट के साथ यहाँ पे स्टॉल्स लगाए गए हैं। बहुत सारे मधुबनी प्रिंट के जो हैं वो स्टॉल्स हैं। हमने आपको बताया टेक्सटाइल 6 नंबर हॉल में, टेक्सटाइल डिपार्टमेंट में बहुत सारी चीज़ें हैं। और ये साड़ी जो यहाँ की सबसे खूबसूरत साड़ी फ़िलहाल मुझे लगी है, ये काफ़ी यूनिक है। अगर इस तरह की चीज़ों में आपकी दिलचस्पी है तो आप ट्रेड फेयर इस बार आ सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। आइए और चीज़ें आपको दिखाते हैं कि क्या क्या चीज़ें इस बार ट्रेड फेयर में खास आई हुई हैं। जिस तरह से साल 2023 में भी
अफ़गानिस्तान के ड्राई फ्रूट्स को लेकर बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्टॉल्स लगाई गई थी ट्रेड फेयर में, उसी तरह इस बार भी अगर आपको उनका स्वाद पसंद आया है तो उस स्वाद के लिए आप एक बार फिर से ट्रेड फेयर आ सकते हैं, क्योंकि इस बार 6 नंबर हॉल में बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में अफ़गानी ड्राई फ्रूट्स यहाँ पे मिल रहे हैं। आप मेरे पीछे देखेंगे कि किस तरह की चीज़ें यहाँ पर हैं, जितनी भी ड्राई फ्रूट्स की वैरायटीज़ होती है सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। और क्या चीज़ें हैं, सारी चीज़ें आप लाइन से देख सकते हैं, एक नहीं बल्कि कई सारी शॉप्स हैं यहाँ पर। आप किसी भी शॉप से चीज़ें ले सकते हैं, अलग अलग वैरायटीज़ हैं, केसर है, बहुत सारी चीज़ें हैं। आइए अब आपसे हम जानेंगे कि आखिर अफ़गानी फूड में ऐसी कौन सी खास बात होती है जो यहाँ पर इतनी भारी संख्या में भीड़ अपनी ओर खींच लाती है। सर, आपसे जानना चाहूँगी मैं कि ड्राई फ्रूट जो अफ़गानिस्तान का है वो क्यों खाया जाए, हम क्यों खरीदें, ऐसा क्या है इसमें, क्या खास चीज़ें हैं इसमें? अफ़गानिस्तान का ड्राई फ्रूट का वैरायटी सबसे अच्छा है, क्योंकि अफ़गानिस्तान का ड्राई फ्रूट जो है उसमें कोई केमिकल यूज़ नहीं है, ऑल ऑर्गेनिक है। यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, क्योंकि किशमिश की वैरायटीज़ हमने बहुत सारी देखी हैं, ये इस किशमिश में क्या चीज़ें मतलब खास होती हैं, किस तरह की चीज़ें हैं इसमें? ये किशमिश जो है ये अफ़गानिस्तान का, कंदहार अफ़गानिस्तान का है। इस किशमिश को शुंगुल खानी किशमिश बोलते हैं। ये बहुत अच्छा होता है माइंड के लिए, और ये कंदहार अफ़गानिस्तान का है। ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक ही है सारी चीज़ें, मतलब जिस तरह से कभी शंका होती है कि मिलावटी चीज़ें ना हो, ऐसा इसमें है कुछ? नहीं मैम, अफ़गानिस्तान में जो भी प्रोडक्ट है वो सब ऑर्गेनिक होता है। वहाँ पे कोई डुप्लीकेट नहीं है, कोई मिलावट नहीं है, क्योंकि वहाँ पे ऑल ऑर्गेनिक चीज़ें आता है। मैं आपसे जानना चाहूँगी, ये क्या, मैं पिछली बार ट्रेड फेयर में आई थी तब भी ये स्टॉल लगी थी, दिल्ली या कहीं पर और लगती हैं ये चीज़ें? ये ऑल ओवर इंडिया लगता है। अफ़गान लोग यहाँ पे जो जितना भी व्यापारी है आते हैं, दिल्ली में हमारा माल आता है, हम ऑल ओवर इंडिया यहाँ पे हमने हमारा गोदाम में स्टॉल कर लेते, फिर ऑल ओवर इंडिया जो बड़े बड़े एग्जीबिशंस होते हैं, जैसे कलकत्ता में होता है, विशाखापट्टनम में होता है, जैसे मुंबई में होता है, हम ऑल ओवर इंडिया ले जाते हैं अपना प्रोडक्ट वहाँ पे सेल करने के लिए। इंडियन लोगों को अफ़गानी ड्राई फ्रूट के साथ पहचान कराएंगे उनका। थैंक यू मैम। तो आपने सुना कि जिस तरह से बताया है कि ये बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक होते हैं, इसमें किसी भी तरह की कोई मिलावट नहीं होती है, और शायद पिछले कई सालों से स्टॉल्स यहाँ पर लगाई जा रही है, ड्राई फ्रूट्स को दुनिया तक पहुँचाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि वहाँ अफ़गानिस्तान का काफ़ी फेमस ड्राई फ्रूट्स होता है। भारत में भी मुस्लिम्स वगैरह होते हैं, अपने जो ईद वगैरह होती है उसमें खाने का कल्चर होता है, उस तरह की वैरायटीज़ यहाँ पर हैं। आप मेरे पीछे देखेंगे और भी सारी चीज़ें हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर भारी संख्या में लोग आ रहे हैं, ड्राई फ्रूट्स बहुत ज़्यादा आकर्षित हैं अफ़गानिस्तान के ड्राई फ्रूट से, क्योंकि जनरली हमने देखा है कि जो नॉर्मल शॉप पे या पैकेट वाले शॉप में जो चीज़ें आती है उसमें किसी ना किसी तरह की मिलावट होती है, लेकिन यहाँ पर चीज़ें ओपन हैं, और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे लोगों को बिठाया गया है सेल्स में, सारी चीज़ों की सारी क्वेरीज को साफ़ करते हुए वो यहाँ पर प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। आइए अफगानिस्तान ड्राई फ्रूट, खूबसूरत लड़कियों के लिए 40% डिस्काउंट। खूबसूरत लड़कियों के लिए 40% डिस्काउंट के पीछे की क्या आपकी दिमाग के पीछे उपज क्या है? राज ये कि हम मतलब डबल रेट लगाते हैं, उसके बाद 40% करके वही प्राइस लगेगा। यहाँ पर जैसे कि देख रहे हो मैम जी, सब चीज़ें और सब स्पेशल है, अफगानिस्तान का प्रीमियम क्वालिटी है। अफगानिस्तान का ड्राई फ्रूट क्यों खाए, भारत का बंदा क्यों खाए, क्या खास बात है इसमें? खास बात यह है कि अफगानिस्तान का जो मिट्टी है मैम वो स्पेशल है, मतलब थोड़ा पावरफुल है, जो भी पाए जाते हैं मतलब बिल्कुल नेचुरल और स्वीट या मतलब अच्छा होता है। तो एकदम ऑर्गेनिक है ये? यस, ऑर्गेनिक और 100% सन ड्राइड, और कोई केमिकल, नो पॉलिश, नो आनी, कुछ भी ऐड नहीं। जैसा कि दावा किया जा रहा है 40% का डिस्काउंट है, लेकिन रेट डबल करने के बाद 40% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। ये सेल की एक टेक्निक है और काफ़ी मज़ेदार, ये अपनी ओर आकर्षित करने की टेक्निक है। और आपको बता दिया हमने कि जिस तरह से अफ़गानिस्तान के ड्राई फ्रूट्स बहुत ज़्यादा फेमस हैं, तो आप भी अगर आ रहे हैं तो इस तरह की शॉप पे जा सकते हैं और ये ड्राई फ्रूट्स परचेज़ कर सकते हैं। खादी बढ़ेगा तो इंडिया भी
बढ़ेगा, ऐसी पॉलिसी मोदी सरकार की है और मोदी सरकार खादी इंडिया के प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा दिन पर दिन आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है और इसका असर पिछले कुछ सालों में हमने देखा भी है। अब खादी इंडिया के प्रोडक्ट वो घिसे पिटे प्रोडक्ट नहीं रहे, अब इसमें काफ़ी ज़्यादा फैशनेबल चीज़ें भी आ चुकी है और जो लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं वैसी चीज़ें भी हैं। खादी इंडिया को प्रमोट करने के लिए ट्रेड फेयर में 6 नंबर हॉल में सबसे पहले खादी इंडिया का एक बड़ा सा मंडपम लगाया गया है। आप यहाँ पर देखेंगे तो बहुत सारी वैरायटीज़ यहाँ पर है। बच्चों को खादी को उनको इंट्रोड्यूस कराने के लिए इस तरह के जो चरखे हैं, इस तरह के चरखे दिखाए गए हैं और एक गांधी जी बनाकर भी दिखाया गया है कि किस तरह से ये प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। साथ ही देखेंगे इस तरह के फैशनेबल चीज़ें जो फैशन डिज़ाइनिंग के अंदर अपना महत्व रखती हैं। साड़ियाँ हैं, अच्छी मतलब जैकेट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर उपलब्ध हैं। आप देख सकते हैं आके। खादी इंडिया पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा है, पूरी तरह से बदल गया है। मोदी सरकार ने इसकी पूरी तस्वीर जो है वो बदल के रख दी है। अब हर साल इसकी सेल बहुत ज़्यादा बढ़ती भी जा रही है। आइए अंदर स्टॉल के बारे में आपको चीज़ें दिखाते हैं। खादी इंडिया की परंपरा को आगे लेके जाना है और उसी के अवसर पर यहाँ पर ट्रेड फेयर में खादी इंडिया का एक बहुत बड़ा स्टॉल लगा है ताकि खादी से लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावित हो सकें। ये देखिए किस तरह से खादी के जो कपड़े हैं वो बनाए जाते हैं, उसको प्रदर्शित किया गया है। सर आप ये किस तरह से चीज़ें कर रहे हैं, इसके पीछे का पूरा पर्पस क्या है, सरकार किस तरह से सहयोग कर रही है? सरकार की जो नीतियां हैं इससे खादी का उत्पादन भी बढ़ा है और खादी की सेल भी बढ़ी है। मैं खादी इंडिया से हूँ, राजघाट से। ये बच्चों को जो गांधी जी का चरखा है इसके बारे में उनको चलाना सिखाना बहुत अच्छा लगता है। हमने सब सीख रहे हैं और सेल भी बढ़ी है, उत्पादन भी ये सरकार की नीति से बढ़े हैं। और जो हम चाहते हैं कि आगे बच्चे भी सीख करके अपनी खादी को अपनाएं और खादी को बनाएं। ये बड़ा अच्छा लगता है। मैं G20 में भी था और P20 में भी था। गांधी का रोल करके हम बच्चों को सिखाते हैं और आप लोग आए, बहुत अच्छा लगा। क्योंकि अभी हम देख रहे हैं यहाँ पर काफ़ी चीज़ें प्रदर्शित की है, सबसे ज़्यादा बच्चे ही आकर्षित हो रहे हैं। तो इनके लिए सारी चीज़ें एक मैसेज है कि हमारे जो खादी के प्रोडक्ट हैं वो अन्य से बेहद खास हैं। देखो खादी जो है अपने में गर्मी नहीं लगती और सर्दी में सर्दी नहीं लगती है। ये एसी टाइप का है, जैसे गर्मी होती है तो गर्मी नहीं लगेगी, सर्दी है तो सर्दी नहीं लगेगी। खादी हाथ से ही कटता है और हाथ से बुनाया जाता है और ये लॉन्ग लाइफ चलता है। और ऐसा लग रहा है कि आगे चीज़ें बढ़ेंगी इस तरह की प्रदर्शन करके, जिस तरह से यहाँ पे स्टॉल लगाई गई है, इससे फ़ायदा हो रहा है कुछ? हर साल इसकी बिक्री और उत्पादन बढ़ता जा रहा है। सब डिमांड कर रहे हैं, नया युग भी, नए बच्चे भी इसको अपना रहे हैं और फैशन में भी आज के टाइम में खादी आ गया है और ब्रांड से सस्ती है खादी, इसलिए सभी खरीद रहे हैं। गवर्नमेंट इस पर सब्सिडी भी देती है, 20% छूट। और बहुत अच्छा लग रहा है कि आप आए और खादी के पर्यावरण में आपका स्वागत है। किस तरह के प्रोडक्ट हैं सर यहाँ पे? किस तरह के प्रोडक्ट हैं? खादी के कपड़ों के अलावा क्या क्या चीज़? खादी के ग्राम उद्योग में विभिन्न प्रकार के हुए हैं। दलिया है, साबुन है और अगरबत्ती और शहद जो है, तुलसी और एलोवेरा, सभी टाइप के यहाँ शैम्पू भी उपलब्ध हैं कि घर का सब सामान सस्ता भी और बढ़िया भी है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आप कौन से चैनल से हैं? प्रभा साक्षी में आपका नाम जान सकते? मैं बलवान सिंह खादी इंडिया से हूँ और गांधी का रोल अदा कर रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू। ओके। जैसा कि आप सभी ने देखा कि गांधी का एक रोल अदा करते हुए खादी इंडिया को यहाँ पर प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि खादी जो है वो बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनिक तरीके से चीज़ें होती हैं। उसमें किसी तरह का कोई केमिकल नहीं होता, किसी तरह का कोई ज़्यादा हैवी कलर नहीं होते जो स्किन को नुकसान दे। तो हमारी खादी अपनी एक परंपरा रही है, गांधी जी ने शुरू किया था, तो उसी को चरखे के माध्यम से यहाँ पे बच्चों को दिखाने की कोशिश की जा रही है और साथ ही खादी इंडिया को प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है। पिछले काफ़ी समय में हमने देखा है कि खादी के जो प्रोडक्ट हैं उनकी सेल भी बढ़ी है। अच्छा बच्चों, आप लोग यहाँ पर आए तो आप लोगों को कैसा लगा? ये खादी वाला जो है, ये चरखा चला रहे हैं, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लग रही थी। अच्छा, पता चला कि चरखा क्यों चला रहे, खादी क्या होता है, कुछ समझाया किसी ने? नहीं। अच्छा, चरखा चलते हुए देखा है आपने? हाँ। अच्छा, और आपको कैसा लगा यहाँ पे? अच्छा।
अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे सारे लोग फोटो खिंचा रहे, आई लव खादी लिख रखा है, आपने फोटो खिंचा है? यस। अच्छा, कौन सी क्लास में बाबू आप? सेकंड में हो। तो ये दोनों बच्चे यहाँ पर आए हैं और खादी के प्रोडक्ट में काफी ज्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं। कभी खादी का पहना है आप लोगों ने कुछ? नहीं। अभी नहीं, पहली बार आए हो घूमने के लिए, खरीदने के लिए? अच्छा, तो फर्स्ट टाइम आए बच्चे और यहाँ पर कुछ देख रहे हैं, नया कुछ देख रहे हैं और देख रहे हैं कि किस तरह के खादी के प्रोडक्ट होते हैं, चरखा चला के बनाया जाता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे बच्चे करने की कोशिश कर रहे हैं। ये काफ़ी अच्छा है, प्लेस है जो बच्चों को बहुत ज़्यादा आकर्षित कर रहा है। तो हमने आपको ट्रेड फेयर की झलक दिखा दी है और दिखाया है कि किस तरह से लगातार लोग ट्रेड फेयर 2024 में भारत मंडपम में विजिट करने के लिए आ रहे हैं। हमेशा की तरह इस बार भी काफ़ी खूबसूरत तरीके से पूरी चीज़ों को ऑर्गेनाइज किया गया है और यहाँ पर खाने पीने की पूरी व्यवस्था की गई है। कई सारे फूड स्टॉल्स भी लगाए गए हैं, खाने पीने के पूरे प्रबंध हैं। साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर अब हर बार की तरह ट्रेड फेयर नहीं, जबकि भारत मंडपम में अब बहुत अच्छा लग्जरी ट्रेड फेयर लगाया जाता है, काफ़ी सुविधा के साथ और काफ़ी खूबसूरत तरीके से इसे पूरा सजाया जाता है। अगर आप भी दिल्ली में हैं और अगर ट्रेड फेयर विजिट करना चाहते हैं और अगर आप उसकी झलक देखना चाहते हैं तो हमारा वीडियो देख सकते हैं। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहें प्रभा साक्षी के साथ। नमस्कार। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।